हर कोई चाहता है कि इसका जीवन सुख और शांति के साथ गुजरे। ऐसे में आचार्य चाणक्य दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि के लिए पति पत्नी को भी कुछ सलाह देते हैं। आचार्य चाणक्य भारत ही नहीं, दुनिया के महानतम राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्रियों में से एक हैं। उन्होंने अपनी नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी कई बातों का विस्तार से उल्लेख किया है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में करियर, दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, धन संपत्ति और स्त्री से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। दरअसल आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियां आज भी न सिर्फ शासन के लिए बल्कि मनुष्य के जीवन में काफी मददगार साबित हो रही हैं। समाज के लिए आज भी उपयोगी है चाणक्य की नीतियां। चाणक्य ने नीति शास्त्र में धन, तरक्की, विवाह, मित्रता, दुश्मनी और व्यापार आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान बताया है। पति और पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। आचार्य चाणक्य पति पत्नी के बीच के संबंध को मजबूत करने को लेकर कुछ उपाय भी बताए हैं, जिसको करने से पति और पत्नी जिंदगी में हमेशा खुशहाल रह सकते हैं। एक दूसरे की इज्जत करें। पति पत्नी को वैवाहिक जीवन को संतुष्ट और बेहतर बनाए रखने के लिए आपसी प्यार के साथ साथ एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते में प्यार और सम्मान दोनों शामिल होने से मजबूती आती है। चाणक्य नीति के मुताबिक पति और पत्नी को कभी भी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर वे दूसरों के प्रति अहंकार प्रदर्शित करते हैं या फिर भाव रखते हैं तो इससे उनके रिश्ते खराब होते हैं। पति पत्नी धैर्य बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य के मुताबिक हर व्यक्ति को कैसी भी परिस्थिति हो आत्मनियंत्रित और आत्मसंयमित होना चाहिए। ऐसे में पति पत्नी को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी संयमित रहना चाहिए और मिलकर हालात को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। विवाहित जोड़ों के लिए जरूरी है कि वे अपने रिश्ते को बनाए रखने के लगातार धैर्य से काम लें। पति पत्नी एक दूसरे को न बताएं ये बात। इसके साथ ही नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पति पत्नी में से किसी को भी निजी जानकारी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच का रिश्ता टूट सकता है। किसी रिश्ते की अंतरंग जानकारी साझा करने से पति और पत्नी के बीच विश्वास कम और नुकसान हो सकता है। ऐसे में दोनों पक्षों को सावधान रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। आप हमारे ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे लेटेस्ट पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।